हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की प्रिपरेशन बड़ी जोरों शोरों से चल रही होगी। चलो प्रिपरेशन में चार चांद लगाते हैं। जो हमने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की जर्नी को स्टार्ट करा था उसको अंजाम तक लेके जाते हैं, है ना। मैंने इसके पहले आपके साथ दो लेक्चर्स डिस्कशन में ले लिए। पहले लेक्चर में मैंने पूरे टॉपिक की एक थीम बना दिया कि आपको समझ में आ जाए साहब कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। तो मैंने वहां आपको बताया था कि छोटे मोटे जो व्यापारी होते हैं दे डोंट अफोर्ड द बिग चार्टेड अकाउंटेंट, दे डोंट अफोर्ड द अकाउंटेंट्स इवन। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से छोटा मोटा रिकॉर्ड बना के रखते हैं कच्चा बच्चा, और हमको क्या करना पड़ता है, उसी हिसाब को उसी इनकम्प्लीट जानकारी से पूरा का पूरा रिकॉर्ड प्रिपेयर करने को मांगता है। ठीक है, हमने इस पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 सॉल्व करा, देन नेक्स्ट लेक्चर में इलस्ट्रेशन नंबर 3 और 4 सॉल्व करा। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट इलस्ट्रेशन, उसी टॉपिक उसी थीम का जिस थीम पे हम डिस्कशन कर रहे थे, इलस्ट्रेशन नंबर 5। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है साहब, इसको डिस्कशन लेना बड़ा जरूरी है साहब। चलिए आ जाइए, इसको क्यों इंपॉर्टेंट बोला मैंने आपको समझाता हूं। बच्चों, इस इलस्ट्रेशन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक कहानी बताने की कोशिश करता हूं। इस इलस्ट्रेशन के अंदर क्या होगा मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं पहले, फिर मैं आपको इलस्ट्रेशन रीड करवाता हूं। इधर देखिएगा साहब, मैं इसको मिटा देता हूं, एक सेकंड का टाइम दीजिएगा बस मुझे। ये मैंने मिटा दिया। चलिए आज इधर देखिए भाई साहब, जैसे कि आपको पिक्चर दिख रहा होगा, ये जनाब कौन है, इनकम टैक्स ऑफिसर्स। ये पूरी की पूरी टीम है, इनकम टैक्स ऑफिसर डिपार्टमेंट से सारे के सारे लोग आ रहे हैं। अच्छा, ये लोग कहां जा रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं एक बंदे के पास हुज नेम इज मिस्टर मोती। ये मिस्टर मोती के पास जाके बोलते हैं कि मोती जी सुनिए, हमको लगता है कि आप है ना हमसे पैसा छुपाते हो, आप हमको है ना पूरी जानकारी नहीं देते हो, आप है ना अपनी इनकम को कम दिखा रहे हो। मोती जी बोलते हैं यार ये क्या बात हुई यार। कहते हैं यार आप कैसे बोल सकते हो। तो कहते हैं कि यार हमको है ना पूरा का पूरा शक है, हमारे हिसाब से आप अपनी इनकम को दबा रहे हो, सप्रेस कर रहे हो। मोती जी बोलते हैं कि सर आप चाहो तो मेरी इनकम देख लीजिए। तो उन्होंने बोला हाँ हम आए हैं, हम देख के तो जाएंगे। तो ये लोग इनके यहाँ पे सर्च करते हैं और इनकी पूरी की पूरी इनकम जो इन्हें डिक्लेयर करके रखी है उसको, और पूरी की पूरी बाकी सारी चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं कि कितना एसेट है, कितना होना चाहिए, ये कितना है, वो कितना है, जो डिक्लेयर करा उससे कोई ज्यादा चीजें तो नहीं है, सब कुछ पता करते हैं। और अगर इनकी बात सही निकलती है कि मान लीजिए कि मोती जी ने अपनी इनकम को पूरा डिक्लेयर नहीं करके रखा, तो बच्चे जितना एक्स्ट्रा ये फाइंड आउट करते हैं ना उसको कहा जाता है बेटा सप्रेस इनकम। क्या कहा जाता है बच्चे उसको, सप्रेस इनकम। और ये जो सप्रेस इनकम होती है ना बच्चों, इस सप्रेस इनकम पे मोती जी को देना पड़ेगा एडिशनल अमाउंट ऑफ टैक्स एंड एडिशनल अमाउंट ऑफ पेनल्टी ऑल्सो। अरे हाँ कि ना। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर काम करता है। अब बच्चे इस ही थीम पर क्या करा गया है, इस इलस्ट्रेशन को बनाया गया है। इधर देखिएगा, मैं रीड करूंगा आपको प्रॉपर समझ में आएगा। बोला गया द इनकम टैक्स ऑफिसर्स ऑन असेसिंग द इनकम ऑफ श्री मोती। बढ़िया बात है साहब। तो देखिए साहब, ये हो गए इनकम टैक्स ऑफिसर्स और ये हो गए साहब श्री मोती जी। ये मैंने लिख दिया श्री मोती। ठीक है, मोदी नहीं है वरना बैंड बजवा दो। ठीक है, श्री मोती। तो श्री मोती जी ये हो गए साहब। अब बोला गया कि इनकम टैक्स ऑफिसर असेस कर रहे हैं इनकम श्री मोती जी की 2 साल की, फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 21-22। फील्स दैट श्री मोती हैज नॉट डिस्क्लोज द फुल इनकम। उनको लग रहा है कि बीते हुए 2 साल मतलब 2021 और 21-22, इन 2 सालों में मोती जी ने अपनी इनकम सही से डिक्लेयर नहीं करी, कंप्लीट इनकम डिक्लेयर नहीं करी। उनको ये डाउट है, किसी ना किसी बेसिस पे डाउट रहा होगा डेफिनेटली। फिर हमारे सामने 2 साल का डेटा देके रख दिया बच्चों। ये देखिए, ये दे दिया डेटा 1/4/20 का, मतलब मान लीजिए डेटा 20-21 की ओपनिंग का। अरे हाँ कि ना, डन। एंड फिर ये डेटा दे दिया हमको सर 1/4/22 का, इसका मतलब क्या हो गया, 21-22 की क्लोजिंग का। ठीक है, तो ये क्लोजिंग का डेटा, ये ओपनिंग का डेटा हमको देके रखा हुआ 2 साल का। ठीक है, यहाँ पे कुछ एसेट्स देके रखे बच्चे एंड यहाँ पे कुछ लाइबिलिटीज देके रखी, फिर अगेन यहाँ पे कुछ एसेट्स देके रखे बच्चे यहां तक, एंड फिर कुछ लाइबिलिटी देके रखी है। तो ये पूरा का पूरा डेटा दे दिया। ठीक है, अब ये हमसे चाहते क्या, तो कहा गया कि ड्यूरिंग द 2 इयर्स द डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर वाज 4000 पर मंथ। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देके रखी है कि बीते हुए इन 2 सालों में हर महीने ये जो मोती जी हैं 4000 रुपए डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर के नाम के पैसे निकालते रहे होंगे। मतलब ये डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर का मतलब समझते हो क्या होता है, इसका मतलब हो गया ड्रॉइंग्स। तो उनने अपने पर्सनल खर्चों के लिए इस पैसे को विड्रॉ करा होगा। ठीक है साहब, फिर the declared income of the financial year were rupees 1,05,000 for 2020 and 2021 and 1,23,000 for 21-22। अरे हाँ कि ना। तो ये जो इनकम है बच्चे डिक्लेयर्ड इनकम है। डिक्लेयर्ड इनकम कहने का मतलब कि इतना इनकम श्री मोती जी बता चुके, इन्होंने इतना इनकम डिक्लेयर कर दिया। कितना इनकम डिक्लेयर करा बच्चे, बोला गया साहब कि आपने 2021 में इनकम डिक्लेयर करा 1,05,000 रुपया। ठीक है, और साहब आपने 21-22 में इनकम डिक्लेयर करा 1,23,000 रुपया।
ये रहा, ये इनकम इन्होंने डिक्लेयर करके रख दिया साहब। अरे हाँ कि ना। अब इनकम टैक्स ऑफिसर्स बोलते हैं कि जो इनकम आपने डिक्लेयर करके रखा हुआ है ये इनकम कम है, इससे ज्यादा आपका इनकम आया होगा, हमारा ज्यादा अमाउंट ऑफ टैक्स बनता है, आपने टैक्स को छुपाने के लिए हमको कम इनकम डिक्लेयर करके दिखा दिया। अब देखिए क्या लिखा, स्टेट वेदर द इनकम टैक्स ऑफिसर कंटेंशन इज करेक्ट। बताइए कि साहब इनकम टैक्स ऑफिसर सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, एंड एक्सप्लेन बाय गिविंग योर वर्किंग। आपके हवाले छोड़ दिया कि अब आप अपनी वर्किंग से सारी जानकारी दे दीजिए। अब बच्चे इधर देखिए ध्यान से, ये केस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में क्यों आया? क्योंकि बच्चे जब भी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में बात करते हैं प्रोपराइटर की, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब भी असेस करने के लिए आता है तो जनरली प्रोपराइटर के पास उतना सारा डेटा अवेलेबल नहीं होता। तो यही बताया गया कि इनके पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल नहीं था, ये टूटी फूटी कुछ जानकारी देके रखी है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ ये जानकारी हमको क्या करना है, इनकी सही इनकम कैलकुलेट करके दिखानी है कि हमारे हिसाब से इनकी सही इनकम क्या होनी चाहिए पिछले 2 सालों की। अगर वो डिक्लेयर इनकम से कम है तो फिर तो इनकम टैक्स ऑफिसर पिट जाएंगे। अगर वो ज्यादा है साहब, मतलब आपने जो इनकम डिक्लेयर करी थी और जो इनकम आपने फाइंड आउट करी, फाइंड आउट इनकम अगर ज्यादा है तो फिर मोती जी को एडिशन इनकम पे क्या देना पड़ेगा बच्चे? टैक्स देना पड़ जाएगा। अरे हाँ कि ना। तो चलिए देख लेते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर कितना सही कह रहे हैं कितना गलत कह रहे हैं। ठीक है भाई साहब। अच्छा सर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न क्या रहेगा? बढ़िया, वही पैटर्न जो हमने बनाया हुआ है। क्या पैटर्न बना के चल रहे हैं बच्चे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी टूटी फूटी जानकारी देके रखी है सारी इंफॉर्मेशन उठा के क्या बना देंगे साहब? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। टूटी फूटी इंफॉर्मेशन उठा के बना देंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। मैं फॉर्मेट पहले से बना के खड़ा हूं, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा समझाना चाहता हूं, है ना। तो मैंने बोला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे, बिल्कुल दिमाग में लगाएंगे, एकदम जो जो जानकारी दी है उठा के सिर्फ इसमें लिख देना है, और इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से क्या निकल के आएगा हम सब जानते हैं। इससे हमको पता चलता है बच्चे, हमेशा क्या पता चलता है बेटा? कैपिटल। ये निकल के आएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर कैपिटल। अरे हाँ कि ना बच्चे? ठीक है। और जैसे ही कैपिटल निकल के आएगा हम अपने स्टेप नंबर 2 पे काम करेंगे। स्टेप नंबर 2 हमारी क्या होती है? कैपिटल को रख के हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे बच्चे? प्रॉफिट। और फिर प्रॉफिट कंपेयर कर लेंगे कि डिक्लेयर प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट में से कौन सा प्रॉफिट ज्यादा या कम है। अरे हाँ कि ना। चलिए आ जाइए सारे बच्चों, फटाफट आएंगे। हाँ एक सेकेंड बस, चलिए आ जाइए देखेंगे। सबसे पहले 1 4 20, मैं ऊपर के वाले की बात करता हूं पहले, इसकी, है ना। अच्छा कलर ब्लू रख लेता हूं, दिख नहीं रहा शायद। एक सेकेंड, डन। ठीक है, ऊपर वाले की बात करता हूं साहब। ठीक है, तो इधर देखिए सबसे पहले कैश इन हैंड देके रखा हुआ है। तो बताइए कैश इन हैंड बैलेंस शीट में कहां डाल दूं? मैंने एसेट साइड पे डाल दिया, मैंने लिख दिया यहां पे कैश इन हैंड। अच्छा, ये 1 4 20 की है, मैंने यहां पे मेंशन कर रखा, ये 31 मार्च 20 वाली बैलेंस शीट है ना। या फिर मैं इसको एक काम करता हूं, 31 मार्च 20 की जगह इसको लिख देता हूं 1 4 20, 1 4 20 ये वाली को। और अगली वाली बैलेंस शीट कौन सी डेट की बेटा? अगला वाला डेटा कौन सी तारीख का दिया हुआ है? 1 4 22, तो इसको लिख देता हूं 1 4 22, 1 4 22। ऊपर भी आप सही कर लीजिएगा, हाँ ये सही कर लीजिएगा। ठीक है, इधर पे आ जाइए। ठीक है, अब सबसे पहले कैश इन हैंड लिख के रखा हुआ है 25,500 रुपया। तो मैंने लिख दिया साहब 25,500 रुपया था इस तारीख को हमारे पास, हमने लिख दिया 25,500 रुपए। ठीक है साहब। अगली चीज दी है इन्वेंट्री। हम जानते हैं इन्वेंट्री कहां पे आती है, इन्वेंट्री एसेट का हिस्सा होती है। हमने इन्वेंट्री को भी यहां पहुंचा दिया बच्चे, इन्वेंट्री को भी लिख दिया यहाँ पे। कितने रुपए की इन्वेंट्री देके रखी साहब? 56,000। कोई दिमाग नहीं लगा रहे बेटा, कोई दिमाग नहीं लगा रहे, सीधा सीधा लिखे जा रहे। फिर देके रखा है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स कितना देके रखा है साहब? 41,500। तो सन्ड्री डेटर्स को भी कहां डाल दूं? मैंने डाल दिया एसेट साइड, सन्ड्री डेटर्स। ये रहा सन्ड्री डेटर्स। अमाउंट कितना? 41,500। इजी, डन। फिर इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग को भी मैंने लिख दिया यहाँ पे शॉर्ट में। आप लिखोगे ऐसे तो पाप लगेगा, मैं बड़ा हूं, मैं लिख सकता हूं। मैंने लिख दिया लैंड एंड बिल्डिंग 1,90,000 रुपए। परफेक्ट, ठीक है साहब। फिर अब इसके बाद लिखा है साहब, यहां पे लिखा हुआ है बच्चे वाइफ ज्वेलरी। क्या लिखा हुआ बेटा? वाइफ ज्वेलरी। अब आप में से बहुत सारे बच्चों का दिमाग खराब हो जाएगा, वो बोलेंगे कि सर ये वाइफ की ज्वेलरी लिखा हुआ है क्या? मैंने बोला हाँ ये वाइफ की ज्वेलरी लिखा हुआ है। सर इसका मतलब कि हमारे जो गहने वगैरह होते हैं वही? मैंने बोला हाँ वही लिखा हुआ है। सर ये क्या कर रहा है बैलेंस शीट में? हमने तो जो पढ़ाई करके रखी है अकॉर्डिंग टू आवर पढ़ाई, भैया बिजनेस के एसेट्स अलग हैं, पर्सनल एसेट्स अलग हैं। हम जो बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो भी बनाएंगे ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के एसेट्स का बनाएंगे। इसमें पर्सनल एसेट का क्या लेना देना? वो तो हमारे अपने पर्सनल हो गए ना। बच्चे मेरी बात ध्यान समझिएगा, आपने कुछ गलत नहीं पढ़ा, आपने एकदम सही पढ़ा। ये केस जो है ना, दिस केस इज स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या? स्पेशल केस ऑफ रेट। इनकम टैक्स ऑफिसर्स को एक डाउट है कि आप अपनी इनकम को कम डिक्लेयर कर रहे हो। अब आप एक बार सोच के देखिएगा, अगर मैं बात करूं एज अ सोल प्रोप्राइटर, तो मैं अकेला बिजनेस का मालिक हूं,
और क्योंकि मैं अकेला बिजनेस का मालिक हूं और मैं कुछ और काम नहीं करता, मान लेता हूं, तो मेरे पास जो भी पैसा आएगा वो कहां से आएगा? मेरे बिजनेस से आएगा। मान लीजिए मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूं और मैं टीचर, तो मेरी जो भी इनकम होती होगी वो कहां से होती होगी? टीचिंग से होती होगी। अगर मैंने अपनी वाइफ के लिए ज्वेलरी खरीदी तो कहां से पैसा लाया हूँ? टीचिंग से लाया हूँ। अगर मैंने अपने घर के लिए मोटर गाड़ी खरीदी तो कहां से पैसा लाया हूँ? टीचिंग से पैसा लेके आऊंगा। अगर मैंने है ना अपने बच्चों के लिए है ना कोई टूर ट्रेवल कुछ ना कुछ पैकेज बुक करे तो कहां से पैसा लाया हूँ? टीचिंग से पैसा लेकर आऊंगा। तो कहने का मतलब ये कि इन केस ऑफ प्रोप्राइटर आपके जो पर्सनल एसेट्स भी हैं, अनटिल अनलेस आप प्रूव कर दो कि इनको आप किसी और सोर्स ऑफ इनकम से लेके आए हो, तब तक इनको आपका पर्सनल एसेट ही मान लिया जाता है। और मान लिया जाता है कि जो पर्सनल एसेट है ये आपने कहां से लेके आए होगे? बिजनेस के पैसे से लेके आए होगे। तो इसीलिए सिर्फ इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये रेड का क्वेश्चन है, इनकम टैक्स ऑफिसर का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के लिए बोल के रखा हुआ है कि ये जो वाइफ की ज्वेलरी वगैरह है ये भी इनसे पूछा गया होगा कि ये कहां से आई है। क्योंकि ये नहीं बता पाए होंगे तो ये माना गया होगा कि वाइफ की ज्वेलरी खरीदने के लिए भी पैसा कहां से लगाया गया होगा? बिजनेस से लगाया गया। अदरवाइज जनरल केसेस में ऐसा नहीं होगा। वाइफ वगैरह का जो ज्वेलरी वगैरह होगा सब पर्सनल होगा, ये सब ड्राइंग से पार्ट माना जाएगा। अरे हाँ कि ना? तो भाई साहब यहाँ पे जो वाइफ की ज्वेलरी है इसको भी बिजनेस का हिस्सा ही मान के ट्रीट कर दिया जाएगा, क्योंकि माना जाएगा कि इसको भी कहां से पैसे, इसके लिए पैसा कहां से लगाया गया होगा? बिजनेस से निकाल के लगाया गया होगा। चलिए मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आज वाइफ की ज्वेलरी तो मैंने लिख दिया यहाँ पे साहब, वाइफ ज्वेलरी। कितने अमाउंट की वाइफ की ज्वेलरी भाई साहब? 75,000। ठीक है, इसके बाद ओइंग टू मोतीज ब्रदर, इन क्या स्टार्ट हो गया बच्चे? लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी है साहब, तो मैंने लिख दिया साहब यहाँ पे ओइंग टू मोती ब्रदर, लाइबिलिटी साइड पे जाके लिख दिया। कितना अमाउंट बचे? 40,000 रुपया। यहां तक भी कोई समस्या की बात नहीं। इसके बाद साहब लिखा हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स, हमने इसको भी लाइबिलिटी साइड पे जाके लिख देना है। सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंट कितना लिख देना बच्चे? सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट है 35,000। डन। यहां तक मेरे हिसाब से कोई समस्या रही हो तो बताइए। ये आधा मोटा आधा पतला क्यों चल रहा है भाई? बराबर बराबर हो जाना भाई, ये थोड़ा सा टेनर। ठीक है ना? सन्ड्री क्रेडिटर 35,000। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यहां तक का डेटा मैंने है ना पूरा का पूरा रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, इसके तुरंत बाद साहब क्या देके रखा हुआ है? 1/4/22 का डेटा। यहां से 1/4/22 का डेटा स्टार्ट होता है। 1/4/22 के एसेट देके रखे। सबसे पहले एसेट लिख देता हूं 1/4/22 वाले। वहां पे कैश इन हैंड, कैश इन हैंड ऑलरेडी लिख चुके हैं, हाँ 16,000, तो इस तरफ लिख दूं बच्चे 16,000, ये लिख दिया मैंने। फिर अगली चीज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में लिख दूं बेटा कितना? 91,500। परफेक्ट साहब, मैं कोई दिमाग नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ उठा के लिखते जा रहा हूं। सन्ड्री डेटर्स कितना? सन्ड्री डेटर्स साहब 52,500। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग साहब 1,90,000, सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा है मोटर कार। क्या लिखा है बेटा? मोटर कार। अगेन मोटर कार क्या है भाई साहब? पर्सनल एसेट। आपकी कार, आपके टू व्हीलर क्या बिजनेस का एसेट है? नहीं, ये पर्सनल एसेट है। तो सर ये यहाँ पे क्या कर रहा है? अगेन क्या प्रोपराइटर है? हाँ, प्रोपराइटर अगर ये बता नहीं सकता कि कहां से चीजों को लेके आया तो क्या माना जाएगा? कहां से लाया होगा? बिजनेस की इनकम से ही लेकर आया होगा, ये मान लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन स्पेशल है, इसलिए इसके अंदर इसको माना गया है। मोटर कार 1,25,000, तो मैंने लिख दिया साहब यहाँ पे मोटर कार 1,25,000। डन। फिर इसके बाद वाइफ्स की ज्वेलरी, तो वाइफ बोल दिया, सॉरी, वाइफ की ज्वेलरी 1,25,000। लड़ाई हो जाएगी मोती जी घर में। 1,25,000 बच्चों बराबर है, आप लिखते चलिए। बिल्कुल लिख दिया आपने। डन। फिर लोन टू मोती ब्रदर, अरे लास्ट ईयर तक तो साहब देना था, अब उल्टा लोन दे दिया उनको। लोन टू मोती ब्रदर, तो यहां लिख दिया मैंने लोन टू मोती ब्रदर, है ना? जगह नहीं है, छोड़ो, है ना? लोन टू मोती ब्रदर कितना रुपया साहब? 20,000 रुपए का लोन दे दिया बच्चे। डन, एसेट है। ठीक है साहब, इसके अलावा एक ही लाइबिलिटी लिख के रखी बच्चे, सन्ड्री क्रेडिटर्स। एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स को अगेन मैंने यहां पे जाके लिख दिया 55,000। ये हमको जानकारी दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर। बताओ हमने क्या कोई दिमाग लगाया? कोई दिमाग नहीं लगाया। इस इंफॉर्मेशन को बस अपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के फॉर्मेट में प्रेजेंट कर दिया। अरे हाँ की ना? बिल्कुल, इसको उठा के सीधा सीधा सिर्फ प्रेजेंटेबल बना दिया अपने फॉर्मेट के हिसाब से। अब क्या करना है? बच्चा बच्चा जानता है कि अब क्या करना है साहब। अब करना है हमको इसकी टोटलिंग, और टोटलिंग करके आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा कितना अमाउंट का बैलेंस फिगर आ रहा है। ठीक है साहब, आ जाइए आ जाइए आ जाइए बच्चे।
टोटलिंग करने के लिए बच्चों हमको लगेगा एक यंत्र को कहते हैं कैलकुलेटर। सबसे पहले 1,4,20 वाली इनकम को टोटल करते हैं, यही साइड ज्यादा है, इधर की टोटल करते हैं पहले। 1,90,000 प्लस 75,000 प्लस 41,500 प्लस 56,000 प्लस कहां गया 25,500। ठीक है साहब, डन। ये आ गया भाई साहब 3,88,000, ये आ गया साहब, डन। इधर का टोटल भी कितना होना चाहिए 3,88,000, बैलेंस शीट का फंडा है, बचपन से जानते हैं, डन। इधर पे आ कितना बैलेंस रहा है -40,000 -35,000। बच्चे इस साइड पे शॉर्ट पड़ रहा है बैलेंस 3,13,000 का। कितने का 3,13,000। अब बताइए ये सारे एसेट्स को खरीदने में आपको पैसा तो लगा ही होगा। अब आप संडे क्रेडिटर से 35,000 रुपए लेके आए, मोती के ब्रदर से 40,000 रुपए लेके आए, इसके बाद का पैसा कहां से आया होगा? तो इसके बाद का पैसा मालिक ने अपने पास से लगाया होगा, विच इज नोन एज कैपिटल। और कैपिटल हमारे लिए क्या रहेगा हमेशा? बैलेंसिंग फिगर। क्या इसी को फाइंड आउट करने के लिए हमने बनाया था इसको? बिल्कुल, हाँ जी। इसका प्रेजेंटेशन बुक में थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, बट ये इजी पड़ेगा, इसलिए मैंने इसे बताया हुआ है। ये और वो प्रेजेंटेशन बिल्कुल चल जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन आईसीआई ने और भी क्वेश्चन में यूज करा हुआ है, तो ये प्रेजेंटेशन वैलिड प्रेजेंटेशन है, आईसीआई का ही प्रेजेंटेशन है बच्चों। डन, चलो आ जाओ। फिर इसके बाद साहब 1,4,22 की इनकम को निकाल लिया जाए। इधर देखेंगे बच्चे 1,90,000 प्लस 1,25,000 प्लस 1,25,000 प्लस 20,000 प्लस 52,500 प्लस 91,500 प्लस 16,000। ये 16,000 कैश इन हैंड, हाँ ऐसा लगा दिया करो कॉमा, वरना कंफ्यूज जाते समय हो जाता हूं। 6,20,000, डन। 6,20,000। तो यहां भी टोटल कितना होना चाहिए? 6,20,000। 6,20,000 है, यहाँ पे 55,000 देके रखा हुआ है, तो क्या बैलेंस फिगर निकाल लूंगा मैं? हाँ मैं निकाल लूंगा सब, डन। तो कितना बैलेंस फिगर आ गया साहब? 5,65,000। इतना बैलेंसिंग फिगर निकल के आ गया। इसका मतलब क्या है जनाब? इसका मतलब ये है भैया कि पूरे के पूरे इतने सारे 6,20,000 के एसेट क्रिएट करेगा, जिसमें सन्डे क्रेडिटर से 55,000 रुपए है, तो बाकी पैसा कहां से आया होगा? मालिक ने खुद के पास से लगाया होगा। एक बार वापस इसको टोटल कर लूं, वरना पूरा का पूरा बैंड बच जाएगा आगे जाके। 1,90, 1,25,000, इसमें मेमोरी नहीं होता है वाले कैलकुलेटर में, खराब कैलकुलेटर हमारा। 25, 1,20,000 ये हो गया, देन 52,500, देन 51,500, देन 16,000, 6,20 माइनस 55,000, डन। चलिए, तो 5,65,000 मेरे को सही दिख रहा है ना? अगर गड़बड़ हो तो आप बता दीजिएगा, डन। तो यहां तक का जनाब सही हो गया। तो हमारा स्टेटमेंट ऑफ फेयर का पर्पस क्या होता है साहब? हमको पता चल जाए कि मालिक ने बिजनेस में कितना पैसा लगा के रखा। तो देखो 1,4,20 को उसने पैसा लगाया था 3,13,000 रुपए, और 1,4,22 को पैसा कितना हो गया बच्चे? 5,65,000। क्योंकि बच्चों हम 2 साल की बात कर रहे हैं, 1,4,20 से लेके बात करें तो 31 मार्च 21 तक, ये 1 साल हो गया। और 1,4,21 से बात करें तो 31 मार्च 22 तक, ये 2 साल हो गया। तो बच्चे 2 साल पहले का कैपिटल ये था और 2 साल बाद का कैपिटल ये है, और सामने वाले ने जो क्वेश्चन रेज करा है वो भी आपकी दोनों साल की इनकम को लेके करा है, तो हम दोनों साल की इनकम का एक साथ ही डील कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा यहाँ पर्पस क्या है? ये पता करना कि 2 साल का मिला के प्रॉफिट कितना है ना? और क्योंकि उसने 2 साल के प्रॉफिट को चैलेंज करा है, तो फिर हम 2 साल के प्रॉफिट से कंपेयर कर लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। डन। चलिए आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला बना के रखे। अगली स्टेप क्या हमारी? कैपिटल अकाउंट बनाना। कैपिटल अकाउंट हम कैसे बनाते हैं साहब? बताइए। रूल फंडे पूरे क्लियर है? पूरे क्लियर है। पूरे खातों की वाली साइड क्या होती है? दुनिया के सारे खाते की डेबिट। ये साइड क्या होगी? क्रेडिट। बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट। कम होगा तो डेबिट। डन। ये कहां से कहां तक का बना रहे हैं? फ्रॉम 1,4,20 से टू 1,4,22 तक का। अरे हाँ कि ना? 2 साल का। अब बताइए 2 साल पहले ओपनिंग बैलेंस क्या था? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बताइए कितना ओपनिंग बैलेंस था? तो ये होगी पहली तारीख। 1,4,20 को कितना बैलेंस रहा होगा? तो 1,4,20 का कैपिटल बैलेंस हम जानते हैं क्या? हाँ अभी अभी निकाल के लाए, 3,13,000। हमने लिख दिया 3,13,000 रुपया। अरे बिल्कुल सही सा। 2 साल के बाद का क्लोजिंग बैलेंस जानते हैं? हाँ, टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना रुपया देके रखा है बच्चे? यहां पे देके रखा हुआ है, कितना निकाला? 5,65,000। यहां पे भी लिख दिया कितना? 5 लाख। अच्छे से लिख देता हूं, 5,65,000। सर ये अच्छे से, हाँ बेटा इतना ही लिख सकता हूं अच्छे से भी। 5,65,000। यहां तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब बच्चे क्या हमको इन 2 सालों की कोई भी जानकारी देके रखी है? कितना पैसा एडिशन ऑफ कैपिटल हुआ या कितना ड्रॉइंग हुआ? हाँ हाँ सर कुछ इंफॉर्मेशन देके तो रखी हुई थी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो यहाँ के लिखा है
ड्यूरिंग द 2 years डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर वॉज ₹4,000 पर मंथ। मतलब इन 2 सालों में आपने हर महीने डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर करा और कितना रुपया करा बेटा? 4,000 रुपए पर महीना करा बच्चे। तो यहाँ पे आपने एक वर्किंग नोट बनाया और कैलकुलेट कर लिया बच्चे। क्या कैलकुलेट कर लिया? डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर। बताइए डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर कितना रुपया हो जाएगा? अगर आपने हर महीने 4,000 रुपए का खर्चा करा और 2 साल में कितने महीने होते हैं? 24 महीने। तो 48 कितना हो गया? 96,000। तो 96,000 का आपने डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर करा। डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया बच्चे? डोमेस्टिक का मतलब यहाँ पे हो जाएगा ड्रॉइंग, मतलब आपने अपने लिए पैसा निकाला 96,000। तो हमने यहाँ पे लिख दिया बच्चे टू बैंक, ब्रैकेट में क्या लिख दिया बच्चे? उनने डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर लिखा है तो हमने भी डोमेस्टिक लिख दिया, या आप चाहो तो इधर पे ड्रॉइंग्स भी लिख सकते हो, है ना? ये लिख दिया, डन। कितना रुपया बचे? 96,000। अच्छा वर्किंग नोट बना दिया, हाँ तो रेफर कर दिया वर्किंग नोट नंबर 1, डन। ये 96,000 रुपीज हो गया। अच्छा इसके अलावा कोई जानकारी है? कोई जानकारी नहीं। तो 2 साल पहले बिजनेस में पैसा कितना लगाया? 3,13,000। 2 साल बाद पैसा कितना हो गया? 5,65। इतना पैसा विड्रॉ भी करा था क्या? हाँ जी विड्रॉ भी करा था। और कोई जानकारी है क्या? नहीं है कोई जानकारी। तो खाता बंद कर दे? बिल्कुल खाता बंद कर देते। ये वाला साइड ज्यादा दिख रहा है? बिल्कुल ये वाला साइड ज्यादा दिख रहा है। इस साइड का टोटल लगाया साहब 5,65,000 रुपया प्लस 96,000। अरे रे 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 5,65,000 प्लस 96,000, 6,61,000 यहाँ का टोटल आया। तो यहाँ का टोटल भी कितना होना चाहिए? 6,61,000। डन। बताइए ओपनिंग कैपिटल कितना देख रखा है? 3,13,000। तो 3,13,000 माइनस कर दिया बच्चे तो ये निकल के आ गया 3,48,000। ये क्या चीज का बैलेंसिंग फिगर है मेरे बच्चे? इधर लॉजिकली समझिएगा। 2 साल पहले बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में कितना पैसा डाला? 3,13,000 रुपए। हर साल वो कितना पैसा निकालता है? मतलब दोनों साल में 96,000 टोटल। फिर कितना पैसा आज हो चुका है? 5,65,000 रुपया। अरे जब 3,13 डाला था आज 5,65 हो चुका है, 96,000 आप निकाल चुके हो, तो ये जो पैसा बढ़ रहा है कितने से? 348 से। कहां से बढ़ा होगा? ये बिजनेस से प्रॉफिट आया होगा और वो प्रॉफिट कहां जुड़ गया होगा? आपके कैपिटल में। तो उसकी वजह से आपका कैपिटल बढ़ गया। तो बिजनेस का प्रॉफिट कितना निकल के आ गया? बैलेंसिंग फिगर 3,48,000। तो ये मैंने लिख दिया बाय प्रॉफिट ऑफ 2 years। 2 साल का प्रॉफिट है बच्चे और इसको लिख दिया हमने बैलेंसिंग फिगर। तो ये 2 साल का प्रॉफिट निकल के आ गया 3,48,000। डन। अब हम देख लें भैया कि इनकम टैक्स ऑफिसर सही कह रहा था कि गलत कह रहा था। तो हमने उसके लिए आगे कैलकुलेट करा। कैलकुलेट कैसे करा? हमने बोला 2 ईयर एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट कितना निकल के आया मुझे बताओगे? 2 साल का एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आया ₹3,48,000। इतना प्रॉफिट निकल के आया 2 साल का। डन। फिर इसमें से माइनस कर देंगे प्रॉफिट डिक्लेयर बाय मिस्टर मोती। मिस्टर मोती ने कितना प्रॉफिट डिक्लेयर करा? दोनों साल का प्रॉफिट डिक्लेयर करा। एक करा 20-21 का और एक क्या करा भैया? 21-22 का। चलो देखते हैं कितना कितना प्रॉफिट डिक्लेयर करा बच्चे। आ जाइए देखते हैं। देखते हैं। इन्होंने डिक्लेयर करा बच्चे 20-21 में 1,05,000 रुपए और 21-22 में कितना करा? 1,23,000 रुपए। ठीक है साहब, 1,05,000, 1,23,000। तो 1,05,000 रुपए इधर लिख देता हूं। 1,05,000 रुपए यहां डिक्लेयर करा और 1,23,000 रुपए इस साल में डिक्लेयर करा। अगर मैं इसका टोटल लगाऊं तो टोटल कितना डिक्लेयर करा है साहब? 1,05,000 प्लस 1,23,000। डन। तो 2,28,000 रुपया डिक्लेयर करके रखा हुआ। ठीक है साहब, इतना प्रॉफिट डिक्लेयर करके रखा हुआ है। तो बताइए 3,48,000 का आपका एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आ रहा है। आपने डिक्लेयर करके रखा है 2,28,000। अगर मैं 2,28,000 इसमें से माइनस कर दूं तो बताइए कितना कम डिक्लेयर करके रखा है? तो माइनस करता हूं, 3,48,000 हमारा प्रॉफिट होना चाहिए था, हमने डिक्लेयर करके रखा 2,28,000। तो कितना कम डिक्लेयर करके रखा है बच्ची? 1,20,000 रुपया कम डिक्लेयर करके रखा है। तो 1,20,000 रुपया पता है क्या कहा जाएगा? इसको बोलेंगे हम सप्रेस्ड इनकम। क्या बोलेंगे? सप्रेस्ड इनकम। तो यस, द कंटेंशन ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर इज राइट। इन्होंने क्या प्रॉफिट को दबाया था, छुपाया था? हाँ जी, इन्होंने 1,20,000 रुपए के प्रॉफिट को छुपा के रखा था। हकीकत में इनका प्रॉफिट 3,48,000 रुपया होना चाहिए था। इन्होंने कितना प्रॉफिट बताया था? 2,28,000 रुपया दोनों साल का मिला के। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ।
इसको बुक ने थोड़ा सा अलग तरीके से खराब प्रेजेंट करके रखा हुआ है इस क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिकली। मेरे हिसाब से प्रेजेंटेशन बेस्ट है, आपको पूरी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी, पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे, क्योंकि ये भी इंस्टीट्यूट की बनाई हुई प्रेजेंटेशन है। ऐसे इंस्टीट्यूट बहुत सारे क्वेश्चन को प्रेजेंट करता आ रहा है, उसी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन को से नई प्रेजेंटेशन ट्राई करी है। तो मेरे हिसाब से नई प्रेजेंटेशन की तरफ से परेशान मत होइएगा, आप ऐसे करिएगा, पूरे नंबर मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया आपको, डन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। इलस्ट्रेशन 6, 7, 8 जो आगे के इलस्ट्रेशन है उनको भी कवर कर लिया जाए साहब, ताकि आईसीआई का पूरा मॉड्यूल कवर हो जाए, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उनको भी कवर करके तो हमारे पूरे के पूरे 10, 8 से 15 नंबर का जो प्रॉब्लम है यहाँ पे वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।